पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री पद को लेकर सहमति न बनने से असमंजस और ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल इस बीच सोशल मीडिया पर नया नाम बहुत तेजी से चर्चा में है। चर्चा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह को नेपाल की सत्ता की बागडोर मिल सकती है। हालांकि इस बीच नेपाल में जारी हिंसा ने हालात को और गंभीर कर दिया है। अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है और 1338 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर जिलों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। इन हालातों के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि वो किसी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगी। पार्टी का कहना है कि सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जनता की आवाज और जेन ज़ी आंदोलन की मांगे ही नेपाल की राजनीति का रास्ता तय करेंगी। तो नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जेन ज़ी ने बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम सामने आगे बढ़ाया है। वहीं 54 वर्षीय घिसिंग को पहले ओली सरकार ने बर्खास्त किया था, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं सेना मुख्यालय के बाहर युवा गुटों के बीच में झड़प हो गई। दशकों के सबसे बड़े प्रदर्शनों को नेतृत्व करने वाले अब ये युवा आपस में ही बट गए हैं। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद ये सवाल और भी ज्यादा तेज हो गया कि नेपाल का नेतृत्व अब कौन भी करेगा। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर एक नया नाम चर्चा में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह। दरअसल जब जेन ज़ी आंदोलन में फूट पड़ी और सुशीला कार्की का नाम लगभग बाहर हो गया, वहीं बालेन शाह चुनाव के बिना जिम्मेदारी लेने से पीछे हटे और राष्ट्रपति पर भरोसे की कमी देखी गई, तो हरेंद्र सिंह का नाम उभर कर सामने आया। हालांकि जेन ज़ी से जुड़े गुटों ने साफ किया कि उनकी ओर से राजा परिवार से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो देखिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि नेपाल इस वक्त गहरे संकट में है। हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों ने काठमांडू में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज करवाया और न्याय की मांग की। 34 लोगों की मौत और 1368 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद राजधानी सेना के कब्जे में इस वक्त है और ऐसे में पीड़ित परिवारों ने कैंडल मार्च भी निकाला है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर कैंडल मार्च निकाली जा रही है और 34 मौतें अब तक हो चुकी हैं। 1368 लोग घायल हैं, अस्पतालों में इलाज उनका चल रहा है और उन्हीं की याद में यहाँ पर ये कैंडल मार्च देखिए निकाला गया। देखिए, नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी, इसमें कोई शक नहीं। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी, जिसे बनाने में 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही तैयार हुआ यह होटल नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि कुल क्लेम लगभग 31 अरब रुपए तक आ सकता है, जो 2015 के भूकंप के नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल वक्त है जो इस वक्त नेपाल झेलने के लिए मजबूर भी है और ये वही 5 स्टार होटल है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। तो नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूटे, जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच में खड़ा ये थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीरें बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए, एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियां हैं
ये गाड़ियाँ भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियाँ हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियाँ जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अभी अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी हिंसा की चपेट में आई। आलीशान महल जैसी ये इमारत जलकर राख हो गई। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां, 4 व्हीलर और बाइक भी पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। मलबे और धुएं के बीच खड़ी ये जगह अब सिर्फ हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रही है। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था, काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या आप पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं अभी है ना, वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका, और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है, और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने, कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है, जो तबाह हुई है सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में। जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी, जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है, उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल के साथ, कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और देखिए इस बीच नेपाल हिंसा का असर अब जेलों तक भी पहुंच गया है। रुपईडीहा बॉर्डर से सटे नेपालगंज के कारागार में बंद कैदियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, और ये पूरी तस्वीर भी निकलकर सामने आई नेपाल की जमीन से। भागने की कोशिश करते वक्त सेना ने मोर्चा संभालते हुए 2 कैदियों के पैरों में गोली भी मार दी, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया। हालात काबू में करने के लिए सेना को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक नेपाल की अलग अलग जेलों से हजारों कैदी देखिए अब तक फरार हो चुके हैं, जिसके बाद नेपालगंज की जेल में भी उपद्रव भड़क गया। फिलहाल सेना की मौजूदगी में हालात शांत बताए जा रहे हैं। तो नेपाल में जारी हिंसा के बाद बड़ी संख्या में भारतीयों की वापसी हो रही, और ऐसे में रक्सौल के भारत नेपाल मैत्री पुल पर हरैया थाना पुलिस और एसएसबी की टीम ने जांच अभियान चलाया, जहां पर नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति के कागजात की गहन जांच की गई। इस दौरान कई नेपाली नागरिक भी भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं, जिन पर जेल से भागने का आरोप है। वहीं बहराइच बॉर्डर पर 42वीं वाहिनी एसएसबी ने नेपाल से भागे 5 कैदियों को गिरफ्तार किया। इनमें से
4 को नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि 1 से पूछताछ जारी है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। नेपाल में हजारों कैदी इस वक्त फरार, और वहीं अलग अलग नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लगातार 2 दिन तक नेपाल में दंगा होने के बाद नेपाल की जेल में बवाल हो गया और कैदियों ने वहां पर आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद सेना वहां मौजूद थी और उसने फायरिंग की है। 2 लोगों को गोली लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ इसी नेपाल के इलाके में जो है आज जो है जेल में फिर हंगामा हुआ है और कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की है। नेपाल की पुलिस भी उस तरफ अलर्ट है पूरी तरीके से, और भारत नेपाल की जो सीमा है यहाँ पर सीमा के इलाके में आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि एसएसबी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और इसी पूरे इलाके में अब इस समय जो है अलर्ट मोड हो गया है। एसएसबी के जवान यहाँ पर चौकन्ना है और सीओ साहब भी यहाँ पर, सर्किल ऑफिसर ननपारा के, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नेपाल की तरफ से अगर कोई भी कैदी भागकर भारत में आने की कोशिश करे तो उसे रोक लिया जाए। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच।